ईरान को लेकर रूस और अमेरिका के बीच आर पार की नौबत इस समय आ गई है, क्योंकि रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। यह कहा है कि ईरान के अंदरूनी मामले में अमेरिका दखल न दे। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी नए सैन्य हमले के नतीजे विनाशकारी होंगे। रूस ने ईरान के अंदरूनी राजनीति में विनाशकारी बाहरी दखल की निंदा की है और कहा है कि उसके खिलाफ नए हमलों की अमेरिकी धमकियां जो दे रहा है अमेरिका, वो दुनिया को स्वीकार्य नहीं है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बाकायदा बयान में कहा है कि जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता को दोहराने की साजिश रच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व व दुनिया की सुरक्षा पर विनाशकारी नतीजों के बारे में पता होना चाहिए। और यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन को खुला समर्थन दे रहे हैं। सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर इस समय अमेरिका में विचार चल रहा है। ईरान में दिसंबर से शुरू हुए विरोध जो इस समय है वो सीधा तख्ता पलट की मुहिम पर आ चुके हैं। करीब 2000 लोगों की मौत। खुद ईरान के अधिकारी अब ये कबूल रहे हैं कि पिछले चंद दिनों में जो वहां पर हिंसा हो रही है, जो लोग सड़कों पर आ गए हैं, 2000 के करीब लोग इसमें मारे जा चुके हैं। हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं और अब इस आग में अमेरिका खुद सीधे तौर पर कूद गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मदद रास्ते में है। साथ ही ईरान पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने सस्पेंस बना रखा है। उन्होंने ईरान के लोगों से कहा कि सड़कों पर निकलें और अपना प्रदर्शन जारी रहें और साथ ही एक सूची बना ले कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो ईरान में सत्ता की मदद कर रहे हैं। यह भी कहा कि मदद आ रही है। यह बात अब रूस को खटक गई है। मॉस्को ने साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी नई अमेरिकी आक्रामकता को पूरी तरह से नामंजूर दुनिया की ताकतें कर रही हैं। रूस ने जून 2025 में ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों को याद दिलाते हुए कहा कि अगर विरोध प्रदर्शनों को बहाना बनाकर दोबारा ईरान पर हमला हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। और इसका क्या मतलब है? यह बहुत बड़ी बात है। रूस का यह कहना कि अगर इस बार ईरान पर हमला हुआ तो उसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया पर, मिडिल ईस्ट पर और पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब सवाल बड़ा है, क्या ईरान अब अमेरिका और रूस के टकराव का अगला मैदान बनता जा रहा है? जिस तरह यूक्रेन को की आड़ में पश्चिमी देशों ने रूस पर हमला किया था, अब क्या अगली रणभूमि ईरान की पृष्ठभूमि में होगी? देखिए ये रिपोर्ट। ईरान सुलग रहा है। आर्थिक संकट से शुरू हुआ गुस्सा अब सीधे सत्ता के खिलाफ उबल रहा है और इस आग पर ग्लोबल पॉलिटिक्स का पेट्रोल भी डाला जा रहा है। रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान में बाहरी तौर पर भड़काई जा रही अशांति अगर सैन्य हमले का बहाना बनी तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता को बाहरी तौर पर भड़काई गई अशांति के बहाने दोहराने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व और दुनिया की सुरक्षा स्थिति के लिए ऐसे कामों के विनाशकारी नतीजों के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारियों को साफ कहा था कि वो प्रदर्शन करते रहें, मदद उनके रास्ते में है। यही नहीं, उन्होंने ईरान के साथ सारी बातचीत को रद्द कर दिया और पेंटागन के साथ ईरान पर हमले की ब्रीफिंग में शामिल हुए। रूस ये सब कुछ सीधे चैलेंज के तौर पर ले रहा है, लिहाजा उसने इस धमकी से खामेनेई को संकेत दिया है कि ईरान अकेला नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने अब भी ईरान पर अपने अगले कदम को लेकर सस्पेंस बना रखा है। On my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes.
कुछ ऐसे ही सस्पेंस के बीच अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षकों से चौंकाने वाला हमला किया था और इस वजह से ही मॉस्को ने खास तौर पर जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए अमेरिकी इजराइल हमलों का जिक्र किया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पत्ते नहीं खोल रहे। इस बीच ईरान में अब तक करीब 2000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं। इसके अलावा हजारों लोग जेल में बंद हैं। एक तरफ ट्रंप ने अपने पोस्ट से ईरान के प्रदर्शनकारियों को संदेश दिया कि वो उनके साथ हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन संकेत दे रहे हैं कि वो ईरान में खामेनेई की सत्ता के साथ हैं। चूंकि ट्रंप ने ये कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो ईरान पर कठोर कार्रवाई होगी, इसलिए उनसे अगले कदम पर सवाल पूछे जा रहे हैं। Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's, So far, my track record's been excellent, but you never know. do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision, Sir, but I can't be. Obviously, I can't be telling you. रूस ईरान का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार है। ब्रिक्स से लेकर हथियार और तेल तक दोनों देश एक ही धुरी पर खड़े हैं और इस धुरी के साथ चीन भी है। अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ऊपर से रूस और चीन भी मदद में साथ आ सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप कुछ भी खुलकर बताने से बच रहे हैं। Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. how many people have been killed in Iran? Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We'll be knowing. We're probably going to find out over the next 24 hours. I think it's a lot. एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस ईरान गठजोड़। ईरान में मची उथल-पुथल अब महाशक्तियों के टकराव की वजह बनती जा रही है। रूस की चेतावनी ने मध्य पूर्व को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आज तक ब्यूरो। सवाल इस समय यह है कि अगर अमेरिका ने असल में एक बार फिर ईरान पर हमला किया जैसे पिछली बार 12 डे वॉर में किया था, तो क्या रूस इस बार सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा? रूस ऐसे में क्या करेगा? हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। रूस अमेरिका से सीधे युद्ध में क्या उतरेगा? विशेषज्ञों का यह मानना है कि रूस सीधे तौर पर अमेरिका से टक्कर लेने में बचेगा। ऐसे वो इससे पहले कूटनीति के मोर्चे पर यानी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका को घेरने की कोशिश करेगा। तल्ख बयान होंगे। यूएन में रशिया के पास भी वीटो पावर है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के हमले की निंदा होगी और अगर इसमें रूस और चीन एक साथ आ जाते हैं तो यह अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी होगी। फिर ईरान को आर्थिक मदद, आर्थिक के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, युद्ध के साजो सामान और युद्ध के साजो सामान के साथ साथ वो और हथियार प्रणालियां, ये एम्यूनिशन, ये सब दे सकता है। हथियार एयर डिफेंस सप्लाई को बढ़ा सकता है। लेकिन ये छद्म रूप से साइबर और प्रॉक्सी दबाव से अमेरिका पर अप्रत्यक्ष वार भी संभव है और इसको एक ऑफेंसिव एक्शन, क्योंकि साइबर वॉर लगातार दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रही होती है। यानी रूस सीधे तौर पर नहीं लड़ेगा, लेकिन ईरान को इस बार अकेला भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला के बाद अगर ईरान पर भी अमेरिका अपना दबाव बनाने में सक्षम रहता है तो यह दिख जाएगा फिर पूरी दुनिया में अमेरिका एक सोल सुपर पावर है और चीन और रूस ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। ईरान की सड़कों पर इस समय आग लगी हुई है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इसकी औपचारिक पुष्टि तो वहां के प्रशासन ने कर दी है। और अब अमेरिका का खुलकर समर्थन देना यह संकेत दे रहा है कि जो ईरान के 1979 के विद्रोह के बाद जो निर्वासित वहां के क्राउन प्रिंस थे, वहां उस समय के रेवोल्यूशन के बाद जिसे कहा जाता है प्रिंस रजा पहलवी, वो ईरान की इस समय की सेना से पाला बदलकर अयतोल्ला अली खमेनी से दूर जनता के साथ आने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इतनी बड़ी बगावत के बावजूद क्या ईरान की सत्ता कमजोर होगी? गिर क्यों नहीं रही है? हम आपको बताते हैं। अयतोल्ला अली खमेनी आज भी तेहरान में सबसे मजबूत कुर्सी पर अगर बैठे हैं तो क्यों? असलियत यह है कि ईरान में तख्ता पलट नारों से नहीं होता,
क्रांति सिर्फ भीड़ से नहीं आती है। अयतुल्ला अली खamenei के पास दो ऐसी ताकतें हैं जो हर आंदोलन को शुरुआत में ही कुचल देती है। एक सत्ता की रीढ़ यानी सेनाएं उनके साथ मजबूती से है, और दूसरा हर गली में मौजूद डर, क्योंकि वो धर्म की सत्ता पर काबिज है। धर्म के नाम पर वो राज करते हैं। वो ऑटोक्रेसी नहीं, थियोक्रेसी है। और इसी ताकत के चलते ईरान में भले ही एक के बाद एक विस्फोट हो सकते हैं, परिस्थिति विस्फोटक हो सकती है, लेकिन सत्ता अभी भी मजबूती से खड़ी है धर्म के नाम पर। और क्यों ईरान को हिलाना इतना आसान नहीं है, उस पर हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ईरान जल रहा है। मौत का आंकड़ा हजारों में बताया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अमेरिका धमकी दे रहा है और अमेरिका में बैठे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा शाह पहलवी सीधे ईरान की सेना से अपील कर रहे हैं कि वो विद्रोह करे और प्रदर्शनकारियों के साथ मिल जाए। अमेरिका का समर्थन और ईरान में इतना बड़ा प्रदर्शन, इसके बावजूद खामेनेई की सत्ता अब तक क्यों खड़ी है? व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ ने रजा पहलवी से गुप्त मुलाकात की। इसी दौरान ट्रंप का संदेश आया, हेल्प इज ऑन द वे। ये प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन है, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका भी जानता है कि सिर्फ बयान और मीटिंग से ईरान का सिस्टम गिरने वाला नहीं है। खामेनेई की सबसे बड़ी ताकत है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ये कोई सामान्य सेना नहीं, ये सीधे सुप्रीम लीडर के आदेश पर चलती है। IRGC में 1.25 लाख से 1.5 लाख तक प्रशिक्षित योद्धा हैं। ईरान की सारी मिसाइल, ड्रोन, साइबर, इंटेलिजेंस सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसी के तहत आती है कुद्स फोर्स, जो विदेश में प्रॉक्सी युद्ध लड़ती है। ईरान की 50% से ज्यादा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण IRGC के पास है। इसमें ईरान का तेल भी शामिल है। IRGC का काम सिर्फ लड़ना नहीं, इस इस्लामिक क्रांति को बचाना है जो 1979 से ईरान की सत्ता में है और उसकी नजर में ईरान में इस वक्त प्रदर्शन करने वाले इस्लामिक क्रांति के दुश्मन हैं। अगर IRGC खामेनेई की सत्ता की रीढ़ है तो बासिज उसकी आंख, उसके कान और उसका हाथ है। ये हर मोहल्ले में, हर यूनिवर्सिटी में, हर बाजार में मौजूद है। आपने हिजाब के बिना दिखने वाली महिलाओं पर जिन्हें कार्रवाई करते देखा होगा, वो बासिज फोर्स का हिस्सा होते हैं। बासिज फोर्स के लाखों वॉलंटियर हैं जो ईरान के शहर शहर, गांव-गांव में फैले हैं। एक अंदाजे के हिसाब से पूरे ईरान में इसके 40,000 से ज्यादा ठिकाने हैं। ये सफेद लिबास में रहते हैं, लेकिन दमन में सबसे आगे हैं। अगर सबसे पहले प्रदर्शनकारियों पर गोली चलती है तो वो इसी बासिज फोर्स की होती है। यही वजह है कि कोई भी आंदोलन संगठित विद्रोह बनने से पहले कुचल दिया जाता है। इसके बावजूद रजा शाह पहलवी की उम्मीद कायम है। वो ईरान की नियमित सेना आर्टेश से बगावत की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1979 में शाह की सत्ता गिरी, तब सेना न्यूट्रल हो गई। लेकिन आज आर्टेश को IRGC ने चारों तरफ से घेर रखा है। उसके लिए किसी भी विद्रोह का मतलब होगा सीधी आत्महत्या। इसलिए ईरान में सिर्फ विरोध काफी नहीं। जब तक IRGC और बासिज में दरार नहीं पड़ती, तब तक खामेनेई की सत्ता हिलने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने ईरान में भारतीय नागरिकों को ईरान देश छोड़ने की सलाह दे दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों को, जो ईरान में इस समय शिया संप्रदाय के तीर्थयात्री हैं या जो सिख तीर्थयात्री हैं, जो व्यवसायी हैं और पर्यटक हैं, उनसे कहा है कि अभी जो संभव साधन उन्हें मिल रहे हैं और खासतौर पर कमर्शियल फ्लाइट्स, जल्दी से जल्दी ईरान से बाहर निकले। भारतीयों को प्रदर्शन करने वाले इलाकों, जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, उन इलाकों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। लगातार सतर्कता बरतने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की भी सलाह दी गई है। दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं और लोगों से यह अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द ईरान से निकल जाए। और यह भी एक इशारा है, अगर सिविलियंस को वहां से निकाला जा रहा है, अपने देश के नागरिकों को वहां से निकाला जा रहा है, अगर राजनयिक भी वहां से निकलते हैं, इसका मतलब युद्ध के बादल और ज्यादा मंडरा रहे हैं। ईरान में तख्ता पलट के लिए चल रहे उपक्रम का अंदाजा खामेनेई हुकूमत को भी है।
ईरान की ओर से लगातार सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है और खासकर अमेरिका की ओर से जो धमकियां दी जा रही हैं उसे देखते हुए ईरान ने जून 2025 में हुए युद्ध और उसमें हुए विनाश की तस्वीरें जारी करते हुए न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चेतावनी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान में जब एक तरफ अशांति के हालात हैं, तो अमेरिका और इजरायली खतरे को देखते हुए ईरान ने भी धमकियों वाला रुख अख्तियार किया है। ईरान की मीडिया में ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिसमें खूबसूरत दिख रहे शहर और समंदर के किनारों पर जब ईरानी हमले हुए तो वहां क्या हालात थे। ईरानी मीडिया की ओर से जून 2025 की जंग में दुश्मनों पर किए गए मिसाइल हमलों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि जब पिछले साल ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले किए थे तो उसके पलटवार में ईरान ने इजरायली शहरों पर क्या कहर ढाया था। इजरायल के तबाह हो चुके रिशॉन लिजॉन शहर की तस्वीरें दिखाकर दरअसल ईरान पलटवार के लिए अपनी तैयारी की चेतावनी दे रहा है। इस वीडियो में शीर्षक दिया गया है कि एक चूक करके तो देखो, बाकी ईरान संभाल लेगा। ऐसा ही एक और वीडियो खामेनेई समर्थित सोशल मीडिया पर डाला गया है जिसमें ईरान की मिसाइल को लॉन्चिंग के लिए तैयार दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों से जाहिर है कि अमेरिका की जंग की धमकियों से ईरान पर फिलहाल कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा। दरअसल ईरान लगातार दुनिया के सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान में अगर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है तो लाखों लोग हुकूमत के साथ भी हैं। ईरान में प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये प्रदर्शन हिंसक और उग्र नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर खामेनेई हुकूमत के समर्थन में ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतरे, जिनका एरियल व्यू ईरान समर्थित मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से लेकर ईरान की सरकार और सेना तक ने तेहरान में सड़कों पर निकले इन लाखों लोगों की तस्वीर को साझा करके दुनिया के सामने जाहिर किया है कि ईरान में बदलाव के लिए हो रहे आंदोलन के पीछे विदेशी उकसावा है। आज तक ब्यूरो।